Assalamu alaikum. This is another episode for the design questions, O-level physics ATP, and we are just starting our class. ये बेसिकली डिजाइन क्वेश्चंस का हमने पहले भी कुछ काम किया है और 2023 से इन्होंने ये चीज ऑफिशियली ऐड की है। डिजाइन क्वेश्चन पहले भी आते रहे, बट ये है कि इसकी एक तरह से एक रिफॉर्म्ड वर्जन जो है वो अब इन्होंने ऐड किया है। We are doing this class for practice of design questions. Design question पहले भी आते रहे हैं, बट अब उनकी एक ऑफिशियल फॉर्म बनाई है इन्होंने और 2023 से ये उसको ला रहे हैं. A student is investigating the factors that affect the size of the crater hole a ball makes when it is dropped into sand. Plan an experiment to investigate one factor that affect the size of the crater. The apparatus available includes metal balls of different sizes, a tray of dry sand with a write a plan for the experiment. In your plan, state which factor is being investigated, state a key variable to keep constant, list any additional apparatus needed, explain briefly how to do the experiment, including what is measured and how this is done. State how to obtain reliable results for this experiment. Suggest a suitable graph to be drawn from the result. चलो अब पूरा क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया. साइज ऑफ द क्रेटर, और उसने कहा है कि सिर्फ एक फैक्टर आपको, वैसे तो और भी फैक्टर होंगे जाहिर है, वैसे तो और भी फैक्टर होंगे, लेकिन हमें उसने एक ही फैक्टर कंसीडर करने को कहा है. metal balls of different sizes, a tray of dry sand. तो अब इसकी कोई हम पहले एक डायग्राम सोचते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम एक स्टैंड लेते हैं और आप लोग मेरे साथ साथ बनाइएगा, कॉपी पेंसिल साथ रख लीजिएगा. एज यूजुअल मैं ये जो फाइल है वो इंशाल्लाह क्लास के बाद ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो आपको ये है कि आप इसको फिर आपकी वर्किंग उसके साथ अटैच हो जाएगी. आप आज की डेट डालकर और उसमें ये जो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूं इसको आप मेरे साथ शुरू करें. मैं एक स्टैंड बना रहा हूं और मेरा प्लान ये है कि मेरे पास मेटल बॉल्स हैं अलग अलग साइजेस की, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक फैक्टर बताओ दैट इफेक्ट द साइज ऑफ द क्रेटर. अब चूंकि मेटल बॉल अलग अलग साइजेस की हैं मेरे पास, तो मैं उनका डायामीटर ले सकता हूं, और डायमीटर बदलेगा तो वॉल्यूम बदल जाएगा. वॉल्यूम के साथ में उसने खुद बोला है मेटल बॉल ऑफ डिफरेंट साइजेस, इनका वेट भी बदलेगा. बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें नजर आ रहे हैं. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रेडियस है, डायामीटर है, वॉल्यूम है, मास है. इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं. मेटल बॉल ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहां पर एक ट्रे ले लेते हैं.
ये मैंने ट्रे रख लिया है और मैंने इस ट्रे में कुछ सैंड डाल दी है। मेटल बॉल है, उसके नीचे ट्रे है और इसकी जो हाइट है वो आप फिक्स कर लो और उसी हाइट से बार बार गिराते हैं, हाइट को वेरी नहीं करते, उसके बहुत सारे फैक्टर है ना, तो हम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, हमें हमें ये तो अंदाजा है कि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स को तो हम रिलेट नहीं कर सकते। लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स नीडेड। अब चूंकि मेरे पास मेटल बॉल्स हैं तो मैं इसमें वर्नियर कैलिपर रख लेता हूं कि उससे मैं वर्नियर कैलिपर रख लेता हूं, ताकि उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू डायमीटर निकाल लूंगा। हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग व्हाट इज मेजर एंड हाउ दिस इज डन। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ऑपरेटर्स ऐसे सेट कर दूंगा, जब मैं ये स्क्रू खोलूंगा तो मेटल बॉल नीचे गिरेगी, जब मेटल बॉल नीचे गिरेगी तो नीचे मट्टी में जाकर सैंड को जाकर हिट करेगी, उससे एक क्रेटर बनेगा। अब मुझे क्या करना होगा कि मैं उस क्रेटर का डायमीटर निकाल लूंगा या साइज को किसी भी और चीज से मेजर कर लो, और उसके बाद आप उस क्रेटर का साइज मेजर करो। आप जो क्रेटर पड़ रहा है उसकी डेप्थ भी निकाल सकते हो।
तो जब ये जाकर मिट्टी में हिट करेगा तो वहां पर क्रेटर बनेगा, जैसे किसी चीज के हिट करने से बनता है ना। तो जब वो क्रेटर वहां जाकर जब क्रेटर बनेगा तो क्रेटर को लेने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। मैंने अब यहाँ ग्राफ को सेट करना है। ग्राफ बनाना नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ एक जो ग्राफ का अपीयरेंस है वो बनानी है। अब उसमें कहते हैं सजेस्ट अ सूटेबल ग्राफ। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पर आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस पे जाता है। अब चूंकि मैंने क्या किया था कि मैंने डायमीटर लिया था, अब जब ये जाकर उसको हिट करेगा तो मैं इसकी डेप्थ मेजर कर लूंगा। वो जो क्रेटर बनेगा ना उसकी डेप्थ मेजर करूंगा और ये जो डेप्थ है वो मैं वाई एक्सिस पे रख देता हूं। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ डिजाइन क्वेश्चन। ये डिजाइन क्वेश्चंस को मैंने आपको जैसे पहले भी कुछ क्लासेस ले चुका हूं। डिजाइन क्वेश्चंस की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। मैंने इससे पहले भी 2-3 फाइलें ग्रुप पे डाली हैं। एक वो फाइल थी जो सीआई ने कुछ हमें सैंपल क्वेश्चंस दिए थे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करके जाना। फिर मैंने पिछली क्लास सैटरडे वाली क्लास के बाद भी कुछ फाइलें ग्रुप पे डाली हैं, तो एक फाइल डाली थी, सॉरी, वो भी जरूर करके जाओ। जो डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं उसमें तुम्हें ऑपरेटर्स बनाना है, वर्किंग समझानी है। एग्जामिनर इस तरह की आगे तुम्हें स्पेस देगा, उसमें नीट वर्किंग करके तुम्हें सारी चीजें वहां पर प्लॉट करनी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और अब अगर तुम्हें पहले क्वेश्चन में कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लो। और ये चूंकि फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आप ये वाली पूरी जो मेरे हाथ से लिखी हुई चीज है इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो हमने ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब आप आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। ये शीट जैसे मैंने कहा कि फाइल में शेयर करूंगा, आप उसके बाद इसकी मार्किंग स्कीम वगैरह देखिएगा। A student is investigating the factors that affect the size of the crater a ball
makes when it is dropped into sand. Plan an experiment to investigate one factor that affect the size of the crater. अच्छा, repeat हो गया मेरे ख्याल में question. इसकी सीआई ने जो सीआई का अपना कैम्ब्रिज का अपना एक पैटर्न है वो उन्होंने इसके साथ शो किया है. इसमें उन्होंने एक और वेरिएबल लिया है क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल ऑप्शन थे. ये इसका एक सोल्यूशन है. जब ये फाइल शेयर करूं तो आप इसको देखिएगा. A student investigates insulators. Plan an experiment to list insulating disk in order from best insulator to worst insulator. आपको एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना है जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सको कि विच इंसुलेटर इज द बेस्ट एंड विच इज द वर्स्ट. The following apparatus is available. 5 discs made from different insulating material, a thermometer, a stopwatch, a heated metal cylinder, a second metal cylinder with a hole for the thermometer. हमारे पास 5 डिस्क हैं मेड फ्रॉम डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल. अ थर्मोमीटर, एक हमारे पास थर्मोमीटर भी है और एक स्टॉप वॉच है. ए हीटेड मेटल सिलेंडर, नीचे हमारे पास एक हीटेड मेटल सिलेंडर ऑपरेटर्स उससे सेट करके दिखाया है. You can also use other apparatus and materials that are usually available in a school laboratory. आप क्वेश्चन को वापस एक मर्तबा गौर से पढ़ लो. ठीक है, अब तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया. अब आगे पढ़ो कि यू कैन ऑल्सो यूज अदर ऑपरेटर्स एंड मटेरियल्स दैट आर यूजुअली अवेलेबल. अब कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, स्टेट द की वेरिएबल्स दैट यू वुड कंट्रोल, ड्रॉ अ टेबल or tables with column headings to show how you would display your readings. You are not required to enter any readings. अब वो कह रहे टेबल बना के दिखा दो. Explain how you would use your readings to reach a conclusion. Experiment plan कैसे करेंगे? अगर आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ा, एक्सपेरिमेंट प्लान कैसे होगा कि आप पहले तो इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करोगे और इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो उस मेटल सिलेंडर को गर्म कर लेगा. फिर आप उसको गर्म करके उसको जैसे सेट किया हुआ ऐसे रख दोगे. अब आहिस्ता आहिस्ता वो हीट मेटल सिलेंडर से इंसुलेटिंग डिस्क में जाएगी. नीचे जो दूसरा मेटल सिलेंडर रखा है उस तक हीट पहुंचेगी.
इंसुलेटिंग डिस्क हीट को रोकने की कोशिश करेगी, जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हम क्या करेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक हीटर को फिर स्विच ऑफ कर देंगे ताकि टेम्परेचर एक लेवल तक आ जाए, और हर बार उसी टेम्परेचर से हम ट्रायल शुरू करेंगे। हमें टाइम को, क्लॉक को भी मेंटेन करना है। हाँ, क्लॉक को क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि हम देखेंगे कि उतनी पर्टिकुलर टाइम में कितना टेम्परेचर नीचे वाले सिस्टम का राइज हुआ। ठीक है, हमारे पास एक स्टॉप क्लॉक आ गई है और हम हीटर ऑन करेंगे। थोड़ी देर तक हीटर ऑन कर देंगे, घड़ी ऑन करेंगे, 5 मिनट रख लें फॉर एग्जांपल। 5 मिनट तक हीटर्स को ऑन रखेंगे और फिर देखेंगे कि 5 मिनट में नीचे वाला जो मेटल सिलेंडर है उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ। जाहिर है शुरू में तो रूम टेम्परेचर ही होगा, और हम उस टेम्परेचर राइज को नोट कर लेंगे। अच्छा, फिर हम ऑपरेटर्स को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद हम ऑपरेटर्स को ठंडा होने देंगे। फिर हम बीच में दूसरी इंसुलेटिंग डिस्क रखेंगे। जब दूसरी इंसुलेटिंग डिस्क रखेंगे तो फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। थर्मामीटर ऑन करेंगे 5 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल, और देखेंगे कि नीचे वाला जो मेटल सिलेंडर है वो कितना हीट अप हुआ, हाउ मच हीट इट हैज गेन। ये बेसिकली दूसरा ट्रायल होगा। इस तरह जो पांचों डिस्क हैं उनको बारी बारी रखते जाएंगे और हर बार देखेंगे कि व्हाट इज द टेम्परेचर राइज। ठीक। अब जाहिर है कि असूल बड़ा सिंपल है कि जो इंसुलेटिंग डिस्क ज्यादा टेम्परेचर राइज करवाएगी वो पुअर इंसुलेटर होगी, जिसमें कम टेम्परेचर राइज हो सकेगा वो गुड इंसुलेटर होगी। पहला जो कॉलम है, वो मैंने लिया है इनिशियल टेम्परेचर। दूसरा जो कॉलम है वो है फाइनल टेम्परेचर, और फिर आएगा टेम्परेचर डिफरेंस। फिर वो डिस्क का नाम ले आएंगे, और साथ में टाइम को ले आएंगे। अब देखो, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए अब ये जो मैंने बनाया है स्क्रीन, इसको कॉपी करना है ताकि तुम्हारी इसकी प्रैक्टिस हो।
वैसे तो तुम टेबल हर बार बना सकते हो, टेबल बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन कन्वेंशन यही होगा कि जब एग्जामिनर कहे तो तुम टेबल बना दो। ठीक है, और ये तुम्हें अब कॉपी करना है। जब तुम इसको कॉपी कर लो तो मुझे अपडेट करो, और तुम्हारा अगर इस सेकंड सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हारी कोई क्यूरी हो तो मुझसे जरूर क्लियर कर लो। अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ ले। चलें, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलडीआर रेजिस्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलडीआर चेंजेस as the intensity of light falling on it varies. The resistance R of the LDR is calculated using the equation R is equal to V upon I, where V is the potential difference across the LDR and I is the current. Plan an experiment to investigate how the light intensity affect the resistance of an LDR. हमें ऑपरेटर्स में एक एलडीआर दिया हुआ है, इक्विपमेंट टू कनेक्ट द सर्किट, पार्ट ऑफ विच इज शोन a lamp with a power supply. Complete the circuit diagram to show a voltmeter connected to measure the PD across the LDR. State how the light intensity falling on the LDR may be varied and list any additional operators. Explain briefly how to do the experiment, including any precautions taken to ensure reliable results. State one key variable to be kept constant. Draw a table or tables with column headings to show how to display the readings. You are not required to enter any reading. Explain how to use the readings to reach a conclusion. LDR बना हुआ है, पावर सप्लाई बनी हुई है। ये कहता है कि आप डायग्राम में ना एक वोल्ट मीटर लगा दो पीडी अक्रॉस द एलडीआर। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो मैं इसके साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं।
अब स्टूडेंट का टारगेट है रेजिस्टेंस ऑफ एन एलडीआर, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलडीआर चेंजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट वेरीज। एम मीटर उसने वैसे ही लगाया हुआ है, तो रेजिस्टेंस तो V अपॉन I से निकल जाएगी। अच्छा, अब देखो, कंप्लीट द सर्किट, स्टेट हाउ द लाइट इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन द एलडीआर में बी वेरीड। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि एलडीआर के सामने हम एक लैंप लगा लगा देते हैं। लैंप हम उसने हमें दिया हुआ है, ये हमारा लैंप आ गया। सर्किट में जाकर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देता हूं। ठीक है, मैंने रियोस्टेट क्यों लगाया, ताकि मैं रियोस्टेट की पोजीशन बदलूंगा। जब मैं रियोस्टेट की पोजीशन बदलूंगा तो उससे ना लैंप की ब्राइटनेस बदल जाएगी। तो रियोस्टेट का फायदा यह है कि रियोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। जो लैंप का और इसका डिस्टेंस है ना, वो सेम होना चाहिए। जो लैंप है, उसने कहा कौन सा वेरिएबल जो है वो आप कांस्टेंट रखेंगे। आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट रखा जाए। हाँ, ये भी अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है कि लैंप की हीट ना पहुंचे। लेकिन ऐसा वेरिएबल रखना पड़ेगा ना जो मेजरेबल हो। तो डिस्ट एक्स को तो मैं कांस्टेंट रख सकता हूं, क्योंकि एक्स तो एक नंबर फॉर्म है ना, मतलब उसकी वैल्यू नंबर में आएगी ना। एक्सपेरिमेंट को थोड़े डार्क रूम में करना चाहिए, बहुत तेज लाइट कहीं और से ना पड़ रही हो।
Explain briefly how to do the experiment, including any precautions taken to ensure. जैसे एक बच्चे ने कहा कि हीट इंसुलेशन की जाए ताकि लैंप की हीट ना पहुंचे, एक्सपेरिमेंट में कोई और डायरेक्ट लाइट ना पड़ रही हो, ठीक है। अब इसमें देखना पड़ेगा, इंटेंसिटी है और रेजिस्टेंस है, वोल्टेज नोट कर लेते हैं, करंट नोट कर लेंगे, उससे रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब एक कॉमन चीज होती है जो हर डिजाइन क्वेश्चन में लिखनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड फॉर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो और फिर अपने डेटा का एवरेज कर लो। असल में डिस्टेंस को तो हमने कांस्टेंट कर दिया ना जैन, इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी मीटर होते हैं जिससे इंटेंसिटी मेजर हो जाती है, जैसे कैमरा वगैरह में फ्लैश होती है ना, उस तरह से। फिर इंटेंसिटी को पावर से भी रिलेट कर सकते हो तुम, तुम्हें सर्किट की पावर पता है तो तुम उस पावर के साथ इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो। इंटेंसिटी को मेजर करना पॉसिबल है। अगर तुम डिस्टेंस को यहाँ अगर डिस्टेंस को रख लेते हो तो वो पॉसिबिलिटी, फिर अगर वो करना चाहो तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि और कौन सा वेरिएबल है जिसको कांस्टेंट रखें। फिर तुम ये कर सकते हो, अगर तुम इंटेंसिटी की जगह एक्स को बदलना चाहते हो, अगर तुम एक्स को बदलना चाहते हो तो फिर जो लैंप है उसकी पावर को कांस्टेंट कर दो। तो फिर वो वहां से मत बदलो, मतलब रियोस्टेट ना लगाओ और एक्स को बदलते जाओ तो भी इंटेंसिटी बदल जाएगी। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है? इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। क्योंकि डिजाइन क्वेश्चंस है ना, तो डिजाइन क्वेश्चंस में हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। जब तुम पेपर दे के इंशाल्लाह बाहर निकलोगे तो तुम देखोगे कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह आंसर लिखा है, तो उसमें ऑप्शन होते हैं। A student investigates the horizontal distance traveled by a metal ball after it rolls off the end of a plastic track. नीचे ट्रैक बना हुआ है। Figure shows the setup. The the ball rolls down a plastic track. The left hand side of the track is fixed.
The right hand side can be adjusted so that the ball comes off the track at different angle. The student measures the horizontal distance that the ball travels from the right hand of the track to the point that hits the floor. Plan an experiment to investigate how the horizontal distance traveled by the metal ball depends on the angle that the right hand end of the tracks makes with the bench. अब हमें जब ये जैसे तुमने देखा होगा जब लॉन्ग जंप का ट्रायल होता है तो जब बंदा जाके जंप मार के गिरता है तो उसके पैरों से एक निशान बनता है। हम यही करेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी मट्टी डाल एक ट्रैक ले लेते हैं और उस ट्रैक में थोड़ी मट्टी डालकर और उसको नीचे रख देते हैं ताकि बॉल जब गिरेगी तो फिर उसका डिस्टेंस, बॉल गिरने के बाद रुकेगी नहीं ना। अगर वो रुक जाएगी तो फिर सही है, वरना वो आगे जाएगी तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरा, बॉल को गिरने दें। अब यहां वो कह रहे हैं इट हिट्स द फ्लोर, यहां मसला आ रहा है क्योंकि अगर वो हिट करने की पोजीशन 4 है, अगर वो हिट करने की पोजीशन 4 है तो फिर मसला ये होगा कि हम अगर नीचे कोई चीज ऐसी रखेंगे कि बॉल रुके ना या वो निशान ना बने तो फिर मसला ये होगा कि बॉल तो रोल डाउन कर जाएगी। कह रहे लिस्ट एनी एडिशनल ऑपरेटर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यू वुड डू द इन्वेस्टिगेशन, state the key variable to be kept constant, draw a suitable table with column heading, how you would use the results to reach a conclusion। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पहले तो ये पोजीशन मार्क कर लेता हूं। देखो मैंने ये पोजीशन मार्क कर ली। मैंने उसके बाद एक सेंड ट्रैक बना लिया है यहां पर। नीचे मैं इसके साथ एक मीटर रूल रख देता हूं और मेरा प्लान ये है कि जब ये गिरेगा, यहां मैंने मीटर रूल लगा दी है। ठीक है, अब अगर आप बॉल को यहां से छोड़ते हैं, बॉल ऐसे आके गिरेगी। अब मुझे चूंकि मीटर रूल लगा होगा, तो ये डिस्टेंस मेजर हो सकेगा। जब ये बॉल सैंड पर गिरेगी तो जहां बॉल गिरेगी वहां पर उसका निशान बन जाएगा।
Plan an experiment to investigate how the horizontal distance traveled by the metal ball depends on the angle that the right hand end of the tracks makes with the bench. अब हमें एंगल पे काम करने, एंगल के लिए आपको पता है कि हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड होता है, प्रोट्रैक्टर होती है। यहां एंगल थीटा है। हर बार बॉल को एक ही हाइट से हमें ड्रॉप करना होगा, वरना हाइट एक और बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं एच। मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि जो हाइट है एच वो कांस्टेंट रखें, एक ही हाइट से ड्रॉप करें। अब एंगल में बदल सकता हूं, क्योंकि मैं ये प्लास्टिक का ट्रैक है, इसको हाथ से मोड़ सकते हैं। आप ट्रैक को मोड़ते जाएं, एंगल बदलता जाएगा, डी निकालते जाएं, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें और फिर उसको टेबल में रिकॉर्ड कर लें। इसमें लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई वैल्यूज रिकॉर्ड होने वाली हैं। तो इसमें तुम क्या करोगे कि तुम ये वैल्यूज जो हैं वो इसमें रिकॉर्ड कर लो। एक ही मेटल बॉल बार बार यूज करते हैं, सेम मेटल बॉल हर बार यूज कर लेते हैं। और चूंकि सेम मेटल बॉल का होने का फायदा ये होगा ना कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो परसिस्टेंट आएंगे, वरना वो एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लो, मुझे बता दो।
ठीक है, अब मैं इसकी भी फाइल आपको शेयर कर देता हूं। देखो, नोट रखो कि तुम्हारे पास टोटल 3 फाइलें हो गई इसको शेयर करने के बाद। देयर आर 3 फाइल्स, और इनमें से एक पहली तो सीआई की ऑफिशियल फाइल है जो मैंने कुछ दिन पहले दोबारा भी पोस्ट की है, एक मैंने कल पोस्ट की थी, एक मैंने आज कर रहा हूं। तो आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। डिजाइन क्वेश्चन को अलग से टाइम दें, फिर जो हमारे नए पास पेपर हैं वो कंप्लीट कर लें। 2021-22 मैंने भी कुछ करवा दिए हैं। 2020-21-22 के जो पेपर 4 हैं वो कंप्लीट कर लें। ये बेसिकली जो एटीपी है ये तो लैब वर्क है ना, तो मैंने इसकी कुछ वीडियोस भी ग्रुप पे पोस्ट की हैं, वो भी देख लें। तो आपके पास अच्छा टाइम है, आप इसको अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि एक मेन पेपर हमारा डैमेज हुआ। तो अब जाहिर है कि अगर ये उसको ये कह रहे हैं कि हम उसको उसमें शायद जो कंपोनेंट हो गए उससे एसेस करेंगे, तो वो ज़ाहिर एक चैलेंजिंग पॉइंट है। हम अपना आज का काम फिर इतना रख लेते हैं, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह हम कल क्लास रखेंगे तो उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।